जो मुस्लिम वोटर है वो आपसे खुश है या मुस्लिम वोट आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके एक बयान काफ़ी चर्चा हो, काफ़ी विवाद हुआ उस पर। ये रोहिंग्या को बचाना चाहता है, पूर्वांचलों की आड़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहता है। मैं एक कदम आगे केजरीवाल को बता देता हूँ, केजरीवाल साहब कितने रोहिंग्या बसा लो, उनके कितने कार्ड बनवा लो, बीजेपी की सरकार उनके पास जांच कराएगी, उनको सबको जेल में डालेगी। मनीष सिसोदिया सीट छोड़कर क्यों भाग गया फिर पटगन से? वहाँ तो उन्होंने बहुत मॉडल ऐसे स्कूल बनाए थे ना अपने क्षेत्र में, तो वहाँ से छोड़कर दूसरी सीट से चुन क्यों न रहा है मनीष सिसोदिया? अब मनीष सिसोदिया भगोड़ा हो गया तो भागनी आतिशी भी चाह रही थी और केजरीवाल भी, अब डर की वजह से दोनों भागे नहीं। उस बयान का पछतावा है सर आपको जो आपने संसद में दिया? दिल्ली चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इस वक्त जब हमारे हाथ में देखेंगे तो ये एक चार्जशीट है। आज बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने 10 साल में बेहाल बना दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ये लगभग 40 पेज का चार्जशीट है जिसमें अरविंद केजरीवाल के आंख पर पट्टी लगा है और यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगा है। पहला आरोप है कि 52 करोड़ का शीश महल जो अरविंद केजरीवाल घर था, यहाँ पे गड्ढों वाली सड़कें। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ये इस तरह के जो आरोप है आज बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाया है। वहीं केजरीवाल का कहना है कि हमने 10 साल में बेमिसाल काम किया है, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी दुनिया सराहना कर रही है। इसको लेकर अनुराग सिंह ठाकुर क्या कहा, आइए वो सुनवाते हैं। ये चार्जशीट मैं यही कहूँगा, 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान। केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। ऐसे अनेकों कारनामे जो पिछले 10 सालों में हुए, ये आम आदमी पार्टी की कहानी है। ये आम आदमी पार्टी में आम उतना ही है जितना गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन होता है। ये आम नहीं, एक खास है जो खास तरीके से लूटने आई थी और जिनके कारनामे इतने हैं कि जो कल तक राजनीति में आने से पहले अन्ना हजारे जी को आगे किया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आंदोलन किया और खुद भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाने का काम किया। और अगर मैं इनके कारनामों में जाऊं तो शायद लंबा समय लगेगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने वायदे क्या किए थे। क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे सातों दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। आज भी हजारों परिवार हजारों रुपया महीना खर्च करके टैंकरों से पानी लेते हैं। इन्होंने कहा था दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे। यमुना जी साफ हुई ना हुई, हमारे अध्यक्ष जी से पूछो। तो भी आपने अनुराग सिंह ठाकुर को सुना, उन्होंने किस तरह से अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए। हमने जो भाजपा के पूर्व सांसद है रमेश बिधूरी, उनसे भी बात की। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिधूरी जी है। सर, अभी आपने अरविंद केजरीवाल पर आरोप पत्र दायर किया, उस आरोप पत्र में मतलब आपने उसको बनाया। क्या ऐसे 2-3 ऐसे आरोप है केजरीवाल पे जो जनता को लगे कि सच में अरविंद केजरीवाल जो आपने आरोप लगाया वो सच है? देखो, अरविंद केजरीवाल सबको पता है, अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में बैठे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा देश में भ्रष्टाचार है, ये सब नेता भ्रष्टाचारी हैं। आम जनता भी कहने लगी सब नेता भ्रष्टाचारी हैं। एक सूची जारी की थी, सोनिया को जेल में डालो, एक कांग्रेसी नेता चोर हैं, राहुल गांधी को जेल में डालो, ये कहा था।
और भ्रष्टाचार के सारे आरोप केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, उसके 3 मंत्रियों को जेल जाना पड़ा, उसके सांसद को जेल जाना पड़ा, उसके 10 विधायक जेल चले गए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये। दूसरा, उसने जो वायदे किए लोगों को, मैं कोठी नहीं लूंगा, 52 करोड़ की लागत से शीश महल बनाने का काम केजरीवाल ने। दुनिया कोरोना में मर रही थी और केजरीवाल का शीश महल बन रहा था। शराब नीति बन रही थी, दुनिया के मर रही थी। शराब नीति बनाई जा रही थी, एक के साथ एक बोतल फ्री देने का काम केजरीवाल कर रहे थे, ये नीति बना रहे थे। तो सबसे बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का है। फिर लोगों के भविष्य से खिलवाड़ करना बच्चों से। 1.5 लाख बच्चे हर साल सरकारी स्कूलों में फेल होते हैं और बार बार ये दिखाने की कोशिश की है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। देश अगर 1000 स्कूल हैं दिल्ली में सरकारी, 750 स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है। बगैर प्रिंसिपल की स्कूल कैसे चलेगा आप बताइए? मुखिया ही नहीं होगा, स्कूल को कौन रन करेगा ढंग से? लेकिन सर उसका मेन जो एजेंडा है वो शिक्षा ही है। वो शिक्षा की बात करते हुए कहते थे कि हमने दिल्ली के स्कूल ऐसे बना दिए कि दुनिया से लोग यहाँ देखने आ रहे हैं, बिहार यूपी के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया सीट छोड़कर क्यों भाग गया फिर पड़गन से? वहाँ तो उन्होंने बहुत मॉडल ऐसे स्कूल बनाए थे ना अपने क्षेत्र में, तो वहाँ से छोड़कर दूसरी सीट से चुन क्यों लड़ रहा है मनीष सिसोदिया? अब मनीष सिसोदिया भगोड़ा हो गया तो भागनी आतिशी भी चाह रही थी और केजरीवाल भी, अब डर की वजह से दोनों भागे नहीं। तो इसीलिए वो नैरेटिव बनाने एक अलग बात है, लेकिन अब लोगों को पता लगे केजरीवाल ने क्या परोसा है। सर अभी आपने उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन वो जनता के बीच आ रहे, कह रहे हम कट्टर ईमानदार है। अगर कट्टर ईमानदार है तो आप हमें फिर से दोबारा से चुनाव तभी हम मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि भाजपा ने हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये भाजपा ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाओगे, आप कैबिनेट की मीटिंग नहीं करोगे क्योंकि आप भ्रष्ट हो। तो इसलिए उसको मुख्यमंत्री की सीट पर कैसे चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है। तो भाजपा ने नहीं कहा। ये तो तब भी कहा था मैं जेल में हूँ, जेल से जेल का जवाब वोट, ये कहा था लोकसभा के चुनाव में। तो दिल्ली की जनता ने जेल का जवाब वोट के दिया ना, मोदी साहब को 7 सीटें जिताकर दे नहीं थे ना। लेकिन इस बार कह रहे कि बीजेपी के पास कोई दूल्हा नहीं है, दूल्हा ही नहीं है, मुख्यमंत्री कौन होगा वो चेहरा तो ये करे। बीजेपी के पास 10 दूल्हा हैं, 10 बीजेपी के पास। बीजेपी दूल्हा बनने के लिए, शादी करने के लिए राजनीति में नहीं है। बीजेपी राष्ट्रवादी दल है, सर्व कल्याण का काम करती है, जनहित के काम के लिए आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो जब विधानसभा लोकतंत्र में विधायक दल तय करता है तो पार्टी हाईकमांड उसको देखकर ही दूल्हा तय करता है। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि जो केजरीवाल है वो ये कह रहे कि आप लोग जानबूझकर जो पूर्वांचली मतलब जो वोटर है उसके वोट कटवा रहे हैं। मतलब ये रोहिंग्या को बचाना चाहता है, पूर्वांचलों की आड़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहता है। मैं एक कदम आगे केजरीवाल को बता देता हूँ। केजरीवाल साहब, कितने रोहिंग्या बसा लो, उनके कितने कार्ड बनवा लो, बीजेपी की सरकार उनके पास जांच कराएगी, इनको सबको जेल में डालेगी और इनके डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। जो रोहिंग्या उनको ये रिश्तेदार बनाकर बसा रहे हैं, इनको सबको डिटेंशन सेंटर में ले जाकर। सर नाकामी आपकी है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी किसके अंदर? सर केंद्र सरकार के अंदर आती है, आप नहीं रोक पा रहे। कांग्रेस के जमाने के पलायन करके इधर से उधर जाते रहते हैं, ये सब इधर से उधर जाते रहते हैं। आप भेजे क्यों नहीं? 10 साल से सरकार में है। कौन केजरीवाल का कहना है कि आप 10 साल से आपने क्यों नहीं उसको आइडेंटिफाई किया? राज्य सरकार कभी भी विधानसभा में बिल पास करके केंद्र को क्यों नहीं भेजा राज्य सरकार ने? अगर कोई राज्य सरकार के लोकतंत्र में राज्य सरकार की सहमति से कोई निर्णय लिए जाते हैं, राज्य सरकार की सहमति के साथ कोई निर्णय लिए जाते हैं। जी सर अभी आप जनता के बीच आ रहे हैं, जनता का किस तरह से रिस्पॉन्स है? आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो आपसे खुश है या मुस्लिम वोट आपको मिलेंगे? क्योंकि आपके एक बयान काफ़ी चर्चा हो, काफ़ी विवाद हुआ उस पर। मुस्लिम वोटर हमें वोट दे, जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा सफर जो राष्ट्रवादी मुसलमान, वो हमें वोट देगा। जो राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। जिनको रोहिंग्या चाहिए, बांग्लादेश चाहिए, वो नहीं देगा। लेकिन जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, रहता है और वो वोट देता भी है। सर वो लगता है उस बयान का पछतावा है सर आपको जो आपने संसद में दिए थे? तो अभी हमने यहाँ पे बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूरी से बात की, इन्होंने बहुत सारे सवाल के जवाब दिए।